नाजरीन, हमारी पिछली वीडियो में आपने बर्किना फासो के उन शहरों की हकीकत देखी थी जहां जिंदगी गुजारना गोया रोजाना आग के दरियाओं से गुजरने के मुतरादिफ है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बर्किना फासो में चलने वाली ट्रेनों की वह हकीकत दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि यह ट्रेनें कम और इंसानों का एक चलता फिरता पहाड़ ज्यादा है। यहां एक एक डब्बे में इतने लोग भर जाते हैं कि सांस लेना भी एक चैलेंज बन जाता है। कुछ लोग दरवाजों से लटक कर सफर करते हैं, कुछ खिड़कियों से, और कुछ तो छत पर बैठकर मीलों का सफर तय करते हैं। यह मनाजिर किसी हादसे या खास मौके के नहीं बल्कि यहाँ के रोजमर्रा का हिस्सा है। और हम आज आपको दिखाएंगे कि यह सब किस तरह और क्यों होता है, और इब्राहिम तरावड़े ने इस मसले को हल करने के लिए कौन से मंसूबे बनाए हैं। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं बर्किना फासो के दारुल हुकूमत उगाड़गो के बारे में। यह शहर सिर्फ अपनी सियासी अहमियत के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ का ट्रेन सिस्टम आम लोगों के लिए एक रोजाना का इम्तिहान है। शहर में चलने वाली ट्रेनों की तादाद कम और डब्बे महदूद हैं, लेकिन मुसाफिरों की तादाद लाखों में है। सुबह के औकात में जब लोग दफातर, स्कूल या बाजारों के लिए निकलते हैं तो स्टेशन पर रश इस हद तक बढ़ जाता है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े होने की जगह भी नहीं बचती। जैसे ही ट्रेन आती है, लोग एक साथ दरवाजों की तरफ लपकते हैं, और अक्सर गुंजाइश पूरी होने के बावजूद मजीद मुसाफिर किसी न किसी तरह अंदर घुस जाते हैं। कुछ लोग दरवाजों से लटक कर सफर करते हैं, कुछ खिड़कियों से पकड़कर, और कुछ मजबूरन छत पर बैठकर मीलों का सफर तय करते हैं। यह मनाजिर किसी हादसे या खास मौके के नहीं बल्कि यहाँ के रोजमर्रा का हिस्सा है। और हम आज आपको दिखाएंगे कि यह सब किस तरह और क्यों होता है, और इब्राहिम तरावड़े ने इस मसले को हल करने के लिए कौन से मंसूबे बनाए हैं। गर्मी के मौसम में डब्बों के अंदर हवा की कमी, पसीने की भू और दर्जनों जिस्मों की हरारत मिलकर ऐसा माहौल पैदा कर देती है जहां खड़े रहना भी एक मशक्कत बन जाती है। इस सब के बावजूद ओगागोगो के लोग जानते हैं कि उनके पास मुतबादिल कम है, और यही वजह है कि यह मुश्किल सफर उनकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। नाजरीन, हमारी इस फहरिस्त में अगले नंबर पर है कानो। यह शहर नाइजीरिया के शुमाली हिस्से का सबसे बड़ा तजारती मरकज है, और यहाँ ट्रेन का सफर आम लोगों के लिए रोजाना का मामूल है। लेकिन यह मामूल आरामदेह नहीं बल्कि मुसलसल जद्दोजहद है। कानों से चलने वाली बैन शहर और लंबे फासले की ट्रेनें अक्सर जरूरत से कम डब्बों के साथ चलती हैं, जबकि मुसाफिरों की तादाद हजारों में होती है। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर आती है, लोग हर तरफ से दौड़कर दरवाजों की तरफ लपकते हैं, और चंद लम्हों में ही डब्बे खचाखच भर जाते हैं। अंदर का मंजर मजीद कठिन है। गुंजाइश से 2 या 3 गुना ज्यादा लोग एक ही डब्बे में ठूंस दिए जाते हैं। कुछ मुसाफिर दरवाजों के पास लटक कर खड़े रहते हैं, कुछ खिड़कियों के किनारे पकड़कर, और बाज औकात लोग छत पर बैठकर भी लंबा सफर तय करते हैं। गर्मी और नमी के दिनों में यह सफर और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डब्बों में हवा का गुजर महदूद है और भीड़ की हरारत घुटन पैदा कर देती है। सफर के दौरान सिक्योरिटी और सेफ्टी के मसले भी आम हैं। भीड़ में छोटे मोटे हादसात, गिरने के वाकयात और सामान चोरी होना यहाँ के मुसाफिरों के लिए रोज का खतरा है। इस सब के बावजूद कानों के लोग यह सफर करते हैं, क्योंकि यह इनके लिए मुल्क के दूसरे बड़े शहरों तक पहुंचने का सबसे सस्ता और सीधा रास्ता है। नाजरीन, हमारी इस फहरिस्त में अगले नंबर पर है आकरा। घाना का दारुल हुकूमत अकरा एक तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, लेकिन इसकी ट्रेन सर्विस बढ़ती हुई आबादी का बोझ उठाने के काबिल नहीं रही। यहां चलने वाली ट्रेनों के डब्बे महदूद और अक्सर पुराने हैं, जबकि रोजाना सफर करने वालों की तादाद हजारों में है। सुबह के औकात में स्टेशंस पर शदीद रश नजर आता है। प्लेटफार्म पर लंबी कतारें लगती हैं, और जैसे ही ट्रेन आती है, लोग जल्दी में एक दूसरे को धकेलते हुए अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। ट्रेन के अंदर गुंजाइश पूरी होने के बाद भी लोग किसी न किसी तरह जगह बना लेते हैं। कुछ मुसाफिर दरवाजे पर खड़े होकर पूरा सफर करते हैं, कुछ खिड़की के किनारे पकड़कर, और कुछ तो ट्रेन के अंदर सीट या खड़े होने की जगह न मिलने पर अगले स्टॉप तक बाहर ही रह जाते हैं। गर्मी के दिनों में यह हालात और भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि डब्बों में हवा का गुजर कम होता है और भीड़ की वजह से घुटन बढ़ जाती है। अकरा में ट्रेन के सफर के दौरान ताखीर भी आम है। बाज औकात ट्रेनें अपने मुकर्ररा वक्त से देर से पहुंचती है, और इस दौरान प्लेटफार्म पर इंतजार करने वाले मुसाफिरों की तादाद मजीद बढ़ जाती है। ऐसे में अंदर घुसने के लिए धक्कम पेल बढ़ जाती है, और हादसात का खतरा भी पैदा हो जाता है। इस सब के बावजूद अकरा के हजारों लोग रोजाना यही सफर करते हैं, क्योंकि ये इनके लिए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचने का सबसे कम खर्च जरिया है।
दोस्तों, अब बात करते हैं केपटाउन के हो की। ये शहर अपनी खूबसूरती और साहिली मनाजिर के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन यहाँ रहने वाले जानते हैं कि ट्रेन का सफ़र कितना सबरामा और मुश्किल है। केपटाउन की मेट्रो रेल सर्विस रोज़ाना हज़ारों मुसाफिरों को लेकर चलती है, मगर डब्बों की तादाद और फ्रीक्वेंसी आबादी के मुकाबले में कम है। सुबह और शाम के औकात में रश इतना बढ़ जाता है कि प्लेटफार्म पर खड़ा होना भी दुश्वार हो जाता है। जैसे ही ट्रेन आती है, लोग दरवाजों पर हुजूम बना लेते हैं और अंदर जाने के लिए एक दूसरे को धकेलते हैं। ट्रेन के अंदर सूरत हाल और भी तंग हो जाती है। लोग कंधे से कंधा जोड़कर खड़े होते हैं और किसी को हिलने जुलने की जगह भी नहीं मिलती। कुछ मुसाफिर दरवाजे के करीब इसलिए खड़े रहते हैं ताकि अगले स्टॉप पर आसानी से उतर सकें, लेकिन इसकी वजह से दूसरे मुसाफिरों का अंदर जाना मजीद मुश्किल हो जाता है। गर्मी के दिनों में डब्बों के अंदर हवा का गुजर कम होने और भीड़ की हरारत से घुटन बढ़ जाती है। केप टाउन में ट्रेन के सफर का एक और बड़ा मसला ताखीर है। अक्सर ट्रेनें अपने शेड्यूल से पीछे चलती हैं, जिससे प्लेटफार्म पर इंतजार करने वाले मुसाफिरों की तादाद बढ़ जाती है और अगली ट्रेन में रश मजीद बढ़ जाता है। इन सब मुश्किलात के बावजूद हजारों लोग रोजाना यही सफर करते हैं, क्योंकि यह इनके लिए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचने का सबसे कम खर्च जरिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं ट्यूनिस सिटी ट्यूनिस की। यह नॉर्थ अफ्रीका का एक अहम शहर है, लेकिन यहाँ का ट्रेन सिस्टम रश और मुश्किलात के लिहाज से किसी बड़े शहर से कम नहीं। सुबह के औकात में जब लोग ऑफिस, स्कूल या बाजारों के लिए निकलते हैं, तो प्लेटफार्म पर इतना हजूम जमा हो जाता है कि ट्रेन आने से पहले ही चलने फिरने की जगह खत्म हो जाती है। जैसे ही ट्रेन रुकती है, मुसाफिर एक साथ दरवाजों की तरफ लपकते हैं और अंदर घुसने की कोशिश करते हुए एक दूसरे को धकेलने लगते हैं। डब्बों के अंदर गुंजाइश खत्म होने के बावजूद लोग किसी न किसी तरह खड़े रहने की जगह बना लेते हैं। कुछ मुसाफिर दरवाजे के पास खड़े रहते हैं, कुछ खिड़कियों से पकड़कर, और बाज औकात लोग अगले स्टॉप तक बाहर ही लटके रहते हैं। गर्मी के दिनों में यह सफर और भी दुश्वार हो जाता है, क्योंकि हवा का गुजर कम और भीड़ की हरारत से घुटन बढ़ जाती है। ताहिर भी यहाँ एक आम मसला है, जिससे अगली ट्रेन में रश और बढ़ जाता है। इस सब के बावजूद ट्यूनिस सिटी के लोग रोजाना यही सफर करते हैं, क्योंकि उनके पास मुतबादिल कम है और यही ट्रेन इनके लिए सबसे सस्ता और सीधा जरिया है। नाजरीन, अब बात करते हैं इस मसले के हल की, और यहाँ नाम आता है बर्किना फासो के सदर इब्राहिम तरावड़े का। ट्रेनों में भीड़ और नाकाफी सहूलियत के मसले को देखते हुए उन्होंने एक जामे मंसूबा तैयार किया है। इस मंसूबे में सबसे पहले ट्रेनों की तादाद बढ़ाने और डब्बों को मुतादिद बनाने का हदफ शामिल है, ताकि गुंजाइश में खातिर ख्वाह इजाफा हो सके। इसके साथ साथ स्टेशंस पर प्लेटफॉर्म्स को वसी किया जा रहा है और दाखिले के निज़ाम को मुनज़्ज़म बनाने के लिए खुदकार टिकटिंग मशीनें लगाई जा रही हैं, ताकि धक्कम पेलकम हो। तरावड़े ने तवील फासले की ट्रेन सर्विसेज में एयर कंडीशन डब्बे और बेहतर वेंटिलेशन सिस्टम मुतारफ कराने का भी ऐलान किया है, जो गर्मी और घुटन के मसले को काफ़ी हद तक कम करेगा। इसके अलावा बड़े शहरों को आपस में जोड़ने के लिए नई रेलवे लाइनें बिछाने पर भी काम हो रहा है, जिससे रश कम होने के साथ साथ सफ़र का वक्त भी घटेगा। अगर यह मंसूबे अपनी मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल हो जाते हैं, तो यह न सिर्फ ट्रेन के सफ़र को महफूज और आरामदेह बनाएंगे, बल्कि आम शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को भी नुमाया तौर पर बेहतर करेंगे। नाजरीन, अगर आपको लगता है कि इब्राहिम तरावड़े के यह मंसूबे वाकई बर्किना फासो और पूरे अफ्रीका में ट्रेन के सफ़र को बदल सकते हैं, तो अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या यह तब्दीली मुमकिन है, या यह भी बाकी वादों की तरह कागज़ों तक महदूद रह जाएगी? वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मसले और इसके हल से आगाह हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक हमारे अगले हक़ पर मबनी तज़िये सबसे पहले पहुंच सके।